सबसे पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप का। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है मंथ में वो बहुत ही रोमांटिक रहने वाली है, बहुत ही पीसफुल रहने वाली है, आप बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाले हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले हैं और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे उनके मिस्टेक्स को भूल जाएंगे। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है प्यार में आपकी, और ये जो एनर्जी रहेगी आपकी वो बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी रहेगी। आपका कई बार खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लॉजिकली ना सोच करके बहुत इमोशनली कुछ डिसीजन लेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है अपने पार्टनर को ड्रीम्स में देखें या फिर आप उनके बारे में सपने देखना शुरू करें। इस तरीके की भी एनर्जी लग रही है। ओके, उसके बाद जो सेकंड कार्ड आया है वो है टू ऑफ कप का। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आपके लिए एस ऑफ कप भी आया, आपके लिए टू ऑफ कप भी आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी एक बिगनिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप नया रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको आपका पार्टनर मिलेगा, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो भी आपका जो रिलेशनशिप है वो एकदम ब्यूटीफुली स्टार्ट होगा। ओके, आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज मिलेंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, वो टाइम आपको मिलेगा। ओके, स्पेशली मुझे लगता है फर्स्ट और सेकेंड वीक में आपको ये एनर्जी ज़्यादा फील होनी चाहिए। ओके, आगे के कार्ड देखते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ना बहुत इक्वालिटी के साथ डील करना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप पैरेलल रहे, आप चाहते हो उनको रिस्पेक्ट देना, आप उनको बहुत इंट्यूटिवली चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत साइकिक लेवल पे लेके जाएं, जहाँ पे आप टेलीपैथी के थ्रू भी अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ये एनर्जी फील भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद मुझे लगता है जो आपके रिलेशनशिप लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहे, मुझे ऐसा लगता है आप प्लान करोगे इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देने का। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ भी कन्वर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ के जो पर्सन हैं वो अपने करियर में बहुत ग्रो कर सकते हैं, आप करियर में बहुत ग्रो कर सकते हो, और फाइनेंशियली जो भी अगर आपको सिक्योरिटी मिलती है उसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होगा और उससे आपका रिलेशनशिप और बेटर हो सकता है। मुझे रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सिक्स ऑफ कॉइन का। जो कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है, चांसेस बहुत हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करोगे अपने आप को। आपको पता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में एक कमिटमेंट देंगे और उनके साथ रहना ही आपका सबसे बड़ा ड्रीम है। तो एक बहुत ही ट्रस्ट फैक्टर आप कह सकते हो मुझे दिख रहा है मैं डेवलप होता हुआ, क्योंकि मुझे एक नई जर्नी भी नज़र आ रही है आपके कार्ड के थ्रू। तो एक नया स्टार्ट भी होगा, एक ट्रस्ट भी होगा, और हो सकता है कि जो आप लोग काफ़ी टाइम से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे थे वो इमोशनली कनेक्ट होंगे और आप एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखने की प्लान कर सकते हैं। जो मुझे एक इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप में से कुछ लोग मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप क्लोज नहीं आ पाते हैं, कि एक दूसरे को फील नहीं कर पाते। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे आप काम करें। अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं या आप लोगों का मिलना नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो अपनी मिलने की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ कप की। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मिलने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट लाने के प्लान कर रहे हैं और बहुत ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ में थोड़े से कंफ्यूज हैं अभी,
ओके, किसी न किसी चीज़ में हो सकता है वो जगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है अपने इमोशन को कैसे आपके साथ मतलब एक्सप्रेस करें, उस चीज़ में वो कंफ्यूज हैं। कुछ ऐसे चीज़ें उनके सामने मुझे लग रही हैं जहाँ पे चॉइसेस बहुत सारे हैं, करियर को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जिसमें वो थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। बट अगर वो सेल्फ कंट्रोल के साथ अपनी लाइफ को चलें, आगे बढ़ें, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जेन्युइनली आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक स्टक वाली एनर्जी नज़र आ रही है। स्टक इन द सेंस, हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हो करने को और उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ करें, दे अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि कुछ चीज़ों को लेकर के वो थोड़े से अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से शोकेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी मंथ में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ओवरबर्डन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। सो उनके पास चॉइसेस बहुत हैं काम की, चीज़ों की, जिसकी वजह से कई बार वो गलत चॉइस कर ले रहे हैं, रिलेशनशिप को कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना, किसी भी तरीके से आप कोई नेगेटिव थॉट में मत रहना कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा है या कोई थर्ड पार्टी है। वैसी चीज़ नहीं है, वैसी बिल्कुल नहीं है। ये सिचुएशन मुझे ज़्यादातर ऑक्यूपाइड आपके काम को लेकर के, आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ को लेकर के नज़र आ रही है। बट हाँ, फिर भी आप लोग मिलोगे और हो सकता है बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप लोग बात करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आया है आपके पार्टनर के लिए वो है जजमेंट का। देखिए, ये जजमेंट का कार्ड एक अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशनशिप है कितना प्योर है, कितना आप एक दूसरे की केयर करते हो। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ऑक्यूपाइड हैं दूसरी चीज़ों में, और वहाँ पे अगर वो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको चूज़ करते हैं वो अपने लाइफ में, दैट मीन्स यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। और ये कम्प्लीटली फेयर रहेगा, जैसे आपने अपने एफर्ट डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको उस हिसाब का रिजल्ट आएगा। एक कार्ड जो है जो थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है वो है 5 ऑफ कॉइन का। कहीं ना कहीं मुझे एक इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के एंड पे। हो सकता है उनको लगता है आप काफ़ी फ्री स्पिरिट हैं और आप उनकी उलझन को नहीं समझ पाते हो। कई बार से कहीं ना कहीं आप बहुत कट टू कट बात करते हैं, बहुत लॉजिकल बात करते हैं, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप उनके इमोशन को सही से समझ नहीं पाते हो। या फिर ये भी एनर्जी हो सकती है कि वो अपनी बातों को आपसे ठीक तरीके से कह नहीं पाते। तो कोशिश करिए, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन है तो आप इस चीज़ को क्लियर करिए और इस आइस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन सब कुछ अच्छी होती है बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का मौका नहीं आने देना अपने रिलेशनशिप पार्ट में। आपकी तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी अपना प्यार, अफेक्शन आपको पूरी तरीके से शो करेंगे रिलेशनशिप में। और उसके अलावा 2 एंजल्स कार्ड लिए हैं मैंने आपके लिए, जो आपकी गाइडेंस वो मंथ के लिए। जो फर्स्ट कार्ड है वो है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। देखो, अभी मैंने जब ये आपके साथ ये वाला कार्ड शेयर किया था तो मैंने आपको बोला था आप कुछ ड्रीम्स देख सकते हैं अभी, और ये सेम कार्ड इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। इस टाइम पे आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स से, आपको रिसीव करना है। आपको जो भी गॉड मैसेज दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगा। तो कोई भी अगर आपको सपना आ रहा है, कोई भी ड्रीम आ रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज देखो आपको ना नेचर बहुत कुछ बताता है, ठीक है। कोई भी एक्शन का होने से पहले आपको उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं नेचर पे, आप उसको ऑब्जर्व करिए, आपको बहुत सारे मैसेजेस वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, आप यहाँ पे एक एंजल है जो आपको सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे एक रेनबो है, ब्यूटीफुल सा एक रेनबो है
जो कि बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ पे फ्लावर्स हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, ऊपर से नाइट का टाइम है और ऊपर से स्टार्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो ये बता रहा है कि अगर आप अपने इंट्यूटिव फीलिंग्स को सुनोगे, समझोगे, तो आपके लाइफ में ब्यूटी आएगी, कामनेस आएगी, आप रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड इज सबसे इम्पॉर्टेंट। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टूडेज लाइफ। ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। सेकंड जो कार्ड है वो है थर्ड आई चक्रा। ये जो कार्ड है वो ये आपको बोल रहा है कि थर्ड आई चक्रा के ऊपर आपको काम करना है। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ क्या, आपकी जिस तरीके की एनर्जी होती है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होते हैं। बट आपको जो कार्ड्स हैं ना, जो आपके एंजल मैसेज के लिए आए हैं, वो आपको थोड़ा सा ना काम डाउन होने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर उतने एनर्जेटिक ना हो, वो आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। आपको देखो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड आई चक्रा, ये भी इंट्यूटिव कार्ड ही है। ये भी आपको इंट्यूटिव होने के लिए बोल रहा है, इंट्यूशंस के बारे में बोल रहा है। ये भी आपको आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, आपको मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। साथ ही साथ आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करने के लिए बोल रहा है, जो कि थर्ड आई चक्रा जब भी हम कनेक्ट करते हैं नेचर से, तो हमको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, जो कि आप जब थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे तब आपको पता चलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नए तरीके की एनर्जी फील करेंगे आप, जिसमें एक रोमांस होगा, एक नए लेवल का रोमांस होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप एक न्यू एनर्जी फील करेंगे, एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी एनर्जी फील करेंगे। आपको लगेगा कि वो पर्सन अब आपकी लाइफ में आ गया। अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो भी आपको उनसे मिलने का एक मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक नया लव आने के चांसेस हैं और बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी रहेगी आपकी उसके साथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उनके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप करेंगे, जहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी एक टाइम के बाद। जहाँ तक बात की जाए की स्टार्टिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल फर्स्ट सेकेंड वीक में ही आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी फील होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ है, आपसे मिलना चाहता है, आपको फील करना चाहता है, और बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे उसको ख़त्म करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी बहुत ऑक्यूपाइड हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर के। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नेचर पे छोड़ रखी हैं कि सब कुछ यूनिवर्स के हिसाब से हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू लाइक योर रीडिंग।